ये टेंशन रस्सी में बांध रखा है और ये हिंज कर रखा है। क्या कर रखा है? हिंज। ठीक है, हिंज कितना फोर्स लगा रही होगी? मास m, लेंथ l रॉड की। शुरू हो जाए, हो जाए, सॉल्व हो जाए तो रस्सी को काट दिया है। काटने के जस्ट बाद हिंज का फोर्स, समझ में आ रही बात? काटने से पहले और काटने के बाद। एवरीबॉडी गॉट इट? यार डेटा ऐसा ले लिया मैंने, शू ऐसा जरूरी नहीं सब में आएगा। ठीक है, खैर देखिए, F परपेंडिकुलर माइनस एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए सी एम आएगा यहाँ पे। आती के बाद समझ में? कौन सा वाला? देखा जाए तो वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि सेंटर ऑफ मास एक आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, वेयर आर इज एल बाय 6। इज दिस ओके? हाँ कि ना? जिसका एक तो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होगा रेडियल एक्सेलरेशन। ये वाला तो हो गया टेंजेंशियल। टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा एल बाय 6। रेडियल की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा स्क्वायर एल बाय 6। एफ पैरेलल वुड बी इक्वल टू एम। ओमेगा कितना है? अभी तो जीरो ही है काटते ही, तो या कुछ और होगा? जस्ट काटने के बाद ओमेगा कितना है? क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? जस्ट काटती थोड़ी इसके पास में कुछ आ जाएगा और टी कौन? ये इक्वेशन जो है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी एम, ये इक्वेशन क्या कहती है कि आपको किसको देखना है? सिर्फ सेंटर ऑफ मास को। और क्या इक्वेशन बोलती है? हम देखें एक्सटर्नल फोर्सेस के पॉइंट कहाँ है एप्लीकेशन के? नहीं दे बोलती, मतलब पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और काट दिया, टेंशन भी कौन? राइट, ये इक्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसको एम जी माइनस एफ परपेंडिकुलर। राइट, ठीक है, कोई डाउट नहीं? अभी भी समझ में? कैसे लिखा मैंने? एम जी माइनस एफ परपेंडिकुलर टू एम ए सी एम टी विच वुड बी इक्वल टू बेसिकली एम अल्फा एल बाय 6, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो इसके अबाउट आर रेडियस का सर्कल में घूमने वाला है कि नहीं घूमने वाला है? दिखता है सबको? और लेकिन अपने पास में यहाँ पे दो अननोन है, एक इक्वेशन है। अब कैसे होगा? टॉर्क की इक्वेशन इसके अबाउट लिख सकते हैं। कितना आएगा? इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एल स्क्वायर बाय 36 इंटू अल्फा। कोई डाउट? समाप्त। बढ़ो आगे। एक इंटरेस्टिंग चीज है, कोई ट्राई करना चाहे तो। मान लीजिए इस हिंज से मैं एल पीछे चला जाता हूं और इस पॉइंट के अबाउट
मेरे पास दो ऑप्शन है, दोनों इक्वेशंस में दो डिफरेंस बताया था मैंने, तीसरे नंबर का डिफरेंस पढ़िएगा, इसीलिए नहीं बोलता। क्या होमवर्क है आप लोगों के लिए? व्हाट डू यू वांट टू डू? हाँ जी, और आई अल्फा से भी करके देखना है कि देखो आंसर नहीं आ रहा, राइट? आई बात समझ में? पक्का? एक इक्वेशन की आपको जरूरत पड़ेगी, प्रूफ बाद में दे दूंगा, वो आपको बताया था मैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये भी आपके लिए एक्सरसाइज है, करके लाइए। इसकी जरूरत पड़ेगी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस आरसीएम क्रॉस एमवीसीएम। ये तो इसके बाद एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे रॉड का? वैसे तो आई ओमेगा से भी लिख सकते हो, चलो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आई ओमेगा से भी आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्ट कर देना, आ जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा करते हैं, इसकी दूरी एल कर देते हैं सेंटर से, जल्दी हो जाएगा। सेंटर से एल कर दो, ठीक है ना? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप, लेकिन इसको प्रूव करके ला। एक अलग एक्सरसाइज है, दो होमवर्क दिए मैंने, इसको दो तरीके से ट्राई करना है और एक इसको प्रूव करना है, ठीक है? ठीक है, सेम क्वेश्चन कंटिन्यूस। छोड़ा था, काट दिया, रुका तो नहीं रहेगा, क्या करेगा अभी? रोटेट करना शुरू कर देगा ऐसे। तो जब ये एंगल थीटा बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से रोटेट करते हुए, तब हिंज का फोर्स। हॉरिजॉन्टल से जब ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर चुकी होगी रॉड, उस समय हिंज का फोर्स। ये थीटा एंगल जा चुका है ऐसे, ये आशुतोष चलिए देखते इधर आ जाइए, इधर ध्यान दीजिए। अब हिंज के फोर्स की डायरेक्शन हमें मालूम कि है नहीं है, राइट? इसका मतलब ये नहीं है निकाल नहीं सकते। अब दो डायरेक्शन बनाने के लिए ऑप्शन है, एक ये, राइट, और एक ये। अननोन है, दोनों ही चलेंगे, कौन सा ठीक रहेगा? हाँ, क्यों ब्लू वाला ठीक रहेगा? वाई ब्लू इज बेटर? यस, बेसिकली सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, राइट? सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है L/6 रेडियस का, कि नहीं कर रहा है? सर्कुलर मोशन के लिए मैंने आपको बताया था कि फोर्सेस कौन से अच्छे रहते हैं हमेशा? रेडियल टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिजॉल्व करने चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के दो एक्सेलरेशन होंगे, एक ए रेडियल और एक ए टेंजेंशियल। सो ये टेंजेंशियल कितना होगा? अल्फा। ये रेडियल कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? और तो अपन क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? एफ पैरेलल माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए आर, एम जी कॉस थीटा माइनस एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एम ए टी। ठीक है यहाँ तक?
अब 80 के लिए तो जुगाड़ है, अपन अल्फ़ा आर लिख देंगे, आर इज़ एल बाय 6, और ए आर के लिए ओमेगा स्क्वायर एल बाय 6। अल्फ़ा निकालने का तो जुगाड़ है अपने पास। क्या जुगाड़ है? टॉर्क की इक्वेशन। ये सोच समझ में आ रही है कि अपन जब सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं तो फिर रॉड वगैरह से कोई मतलब नहीं है अपन को। तो कितना टॉर्क लग रहा होगा? एम जी एल बाय 6 कितना हो गया ये? कॉस थीटा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? एम एल स्क्वायर बाय 9 आया था इंटू अल्फा। लो, इससे तो अल्फा सीधे मिल गया, उठा के इसमें पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर तो इजीली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना आ गया अल्फा? हाँ 3m। m क्यों आएगा? कॉस थीटा बाय 12 कहाँ से आ गया? हाँ 12, ये आ गया अल्फा। कैसे ओमेगा निकाला जा सकता है? कैसे निकलेगा इससे ओमेगा? वो ये कि यदि अपन देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से कितनी लूज हुई? एम जी एल बाय 6 साइन थीटा। इज दिस ओके? मस्ट बी इक्वल टू हाफ। जब लेकिन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तब सेंटर ऑफ मास की नहीं लिखेंगे, हाफ एम एल स्क्वायर बाय 9 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है सबको? ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एम जी हमने सेंटर ऑफ मास से बना दिया, मतलब से सेंटर पे ही लगता है। तो ये कब प्रूव किया कि हम एम जी सेंटर ऑफ मास से बना सकते हैं? लिखिएगा हेडिंग, अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास नाम सबने सुना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सुना होगा। मैंने कहा था मैं बताऊंगा दोनों में अंतर होता है, टाइम आ गया। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? अच्छा, इंडिकेशन से वही आ रहा है, ये इधर जो आया था उधर इंडिकेशन करो तो यही रिजल्ट आ जाएगा। समझ में तो आ गया था सॉल्यूशन? एनर्जी वाला और ये वाला समझ में आया? सेंटर को सर्कल मास, सेंटर मास को सर्कल में घूमते मानना था। व्हाट इज अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? मान लीजिए कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे एक बॉडी पे, ठीक है? समझ में आ रही है क्या मेरी बात कि नहीं आ रही है? हम कहते हैं कि मैं तो इन सारे फोर्सेस को किसी एक ही जगह पे लगा दूं और सेम टॉर्क आ जाए तो क्या होगा? जैसे कि ये मान लीजिए एक रॉड है, इसके ऊपर मैंने इधर लगाया 10 न्यूटन, इधर लगाया 40 न्यूटन, ये दूरी 2, ये दूरी 1। व्हाट इज द अफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स? बनाइए, कितना आया? टॉर्क कितना हो गया? 70 न्यूटन मीटर। अब ये टॉर्क लाने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। कितनी दूरी पे लगाऊं? हाँ 7/।